स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। आप सभी की एक डिमांड रहती थी कि सर इंजीनियरिंग ड्राइंग सेकेंड ईयर के क्वेश्चंस कराइए। तो सेकेंड ईयर ग्रुप 2 यानी जो इलेक्ट्रिकल वाला ग्रुप है जिसमें कि टोटल 16 ट्रेड्स आते हैं, इलेक्ट्रिकल, आईटी मतलब इलेक्ट्रीशियन, आईटी, आपका इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, जितने भी ट्रेड हैं उनसे रिलेटेड जितने आपके ड्राइंग के क्वेश्चंस हो सकते हैं। आज के एग्जामिनेशन के बाद ये जो वीडियो हम बना रहे हैं यहाँ पे आपको क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे, जो मिलने वाला है लेकिन वो आपके पूरे पेपर में जो आपका छः क्वेश्चन आने वाला है, जो कि आपका 12 नंबर का होगा टोटल, वो आप इसी वीडियो से आसानी से कर सकते हैं। अब आप इसको चाहे मैराथन क्लास समझ लीजिए, चाहे अंतिम प्रहार समझ लीजिए, चाहे ब्रह्मास्त्र, जो आपको इसे समझना है इस वीडियो को समझ सकते हैं आप। एंड अगर आप ये वीडियो पूरा देख लेते हैं तो आप इंजीनियरिंग ड्राइंग सेकेंड ईयर में अगर आप इलेक्ट्रिकल ग्रुप से हैं तो आप 6 के 6 क्वेश्चन सही करके आ सकते हैं। बिना किसी देरी के स्टार्ट करेंगे वीडियो को। चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट होगी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा एंड साथ में प्लीज़ वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। क्या क्वेश्चंस आ रहे हैं उसके बेसिस पे हम यहाँ पे बनाएंगे। सबसे पहली बात है, अगर आपको यहाँ पे कुछ ध्यान रखना है तो आपके जो हैंड टूल्स होते हैं उन्हें आपको पढ़ना है, ठीक है। ये पूछा भी गया, 10 जुलाई हो चुकी ना, पेपर हो चुका, इसीलिए हम ये वीडियो आपके लिए फिर से बना रहे हैं। यहाँ पे टाइप ऑफ हैमर आपको देख के जाना है। एंड सबसे ज़्यादा जो पूछा जा रहा है, ये फिगर आपको दे दिया जाता है कि ये दे दिया जाएगा, पूछा जाएगा किस तरह का हैमर है, या क्वेश्चन आ जाता है कि इसमें से बॉल पिन हैमर कौन सा, और ये 4 ऑप्शंस आपको दे दिए जाते हैं। यहाँ हम आपको इसीलिए क्वेश्चन नहीं करा रहे क्योंकि क्वेश्चन कराएंगे सिर्फ जितने क्वेश्चन होंगे वो आप जान पाएंगे। यहाँ पे आप जान लेंगे, अगर जितने वीडियो में लास्ट टाइम क्वेश्चन भी कराएंगे आपके 5-6, अगर पूरा आप देख लेते हैं तो फिर 6 नंबर आप आसानी से जो 6 क्वेश्चन हैं उन्हें सही कर सकते हैं। तो ये है आपका बॉल पिन हैमर, आप सब ने देखा होगा हैंड टूल्स में। इसे बोलते हैं क्रॉस पिन हैमर। यहाँ इसकी आप पिन देख रहे हैं ना, ये क्रॉस है, ये बॉल की तरह है तो बॉल पिन, ये क्रॉस है तो क्रॉस पिन। इसको बोलते हैं स्ट्रेट पिन। पिन ही यहाँ पे क्या है, एकदम स्ट्रेट है, तो ये हो गया आपका स्ट्रेट पिन हैमर। ये आपका है क्ला हैमर, इस तरह से 2 खांचे बने होते हैं ना, कील वगैरह निकालने के काम आती है, इसको बोलते हैं क्ला हैमर। और ये है आपका स्लेज हैमर, जो दोनों साइड आपका बराबर रहता है, जनरली घन के रूप में प्रयोग करते हैं इसका, ठीक। तो ये 5 तरह के हैमर हैं, इनको अपने दिमाग में बैठा लीजिए। ये एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है एंड पूछा भी जा रहा है, ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पे लिख भी दिया मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगले पार्ट पे चलते हैं। अगला पार्ट है आपके प्लायर से रिलेटेड। पिछली साल जो एग्जामिनेशन हुए थे उसमें हर दिन एक क्वेश्चन प्लायर का जरूर आता था। कभी कॉम्बिनेशन प्लायर पूछ लेता था, जिसे इलेक्ट्रीशियन प्लायर भी बोलते हैं, कभी नोज प्लायर पूछ लेता था, कभी साइड कटिंग प्लायर पूछ लेता था, मतलब ये पूछा ही जाता था आपका, ठीक है। तो टाइप ऑफ प्लायर आपको देख लेना। एंड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है आपका राउंड नोज प्लायर, ये कई बार पूछा गया है। फिगर दे दिया जाता है और पूछा जाता है क्या है, तो ये आपका क्या है, ये राउंड नोज प्लायर है। क्या है आपका, राउंड नोज प्लायर है। यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा, इसको थोड़ा सा बड़ा भी कर देते हैं। एंड नेक्स्ट अगर और आप देखेंगे यहाँ पे नीडल नोज प्लायर भी होते हैं, चेन नोज प्लायर होते हैं, इलेक्ट्रीशियन प्लायर या इसी को कॉम्बिनेशन प्लायर जो कहते हैं वो होता है आपका, ठीक, इलेक्ट्रीशियन प्लायर इसको बोलेंगे। एंड एक आपका डायगोनल या साइड कटिंग प्लायर जिसे बोलते हैं, ये यहाँ पे, ठीक है। ये कई बार पूछा गया है, तो इसको आप लोग जरूर अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा। इनको हमने एडिशनल रख दिया है क्योंकि निमी का क्या भरोसा, कभी क्वेश्चन बदल भी दे, बट ये आप इतने, ये 4 और ये 5 आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है। कई बार पूछा जाने वाला सवाल है, अभी भी पूछा जा रहा है जो एग्जाम आपके हो रहे हैं उसमें। जो कैंडिडेट एग्जाम दे चुके हैं आप कंफर्मेशन की तरह एक बार कमेंट कर सकते हैं कि आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए थे या नहीं ड्राइंग के पेपर में। और अगर आप ये सोच के बैठे हैं ड्राइंग वाला क्वेश्चन हम छोड़ देंगे, थ्योरी में पास कर लेंगे, तो ऐसा मत सोचो भाई। 6 क्वेश्चन 12 नंबर आपको अगर फ्री के मिल जाते हैं इसमें, और 6 आपको मिल जाते हैं WCS में 12 क्वेश्चन 12 नंबर आपके, तो ये 12-12 24 नंबर ना आपके परसेंटेज को काफ़ी खींच देंगे, ठीक है। तो इसको ऐसे छोड़ना नहीं आपको, ठीक है। इसको पढ़ के जाइए, बहुत ही आसान से क्वेश्चन हैं, आप आसानी से कर भी पाएंगे, ठीक। थर्ड पे अगर हम चलें तो टाइप ऑफ MCB आपसे कई बार पूछा जा रहा है पोल के अकॉर्डिंग, ठीक है। नंबर ऑफ पोल यहाँ पे, तो इसके हिसाब से 4 होते हैं आपके टोटल। यहाँ पे क्या है, ये आपका सिंगल, ये डबल, ट्रिपल एंड ये 4 पोल MCB, ठीक। इसको आप लोग रट लीजिए, इसको आसानी से आप कर भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। 1 2 3 4 आप यहाँ देख रहे हैं ना, तो ये आपका क्या है, MCB का ऐसे चित्र आपको दे देता है और पूछता है कि किस तरह का MCB है। MCB का फुल फॉर्म आप सबको पता है ना, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। इलेक्ट्रीशियन में है या इलेक्ट्रिकल ग्रुप में है तो ज़रूर आपको पता होगा। एंड ये आप यहाँ पे एकदम से बैठा लीजिए अपने दिमाग में, इससे रिलेटेड भी एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। अगला अगर यहाँ बात करें तो ये सबसे इंपॉर्टेंट, पिछली बार ये बहुत बार पूछा गया था, या तो ये आपका पेंडेंट होल्डर या तो आपका बैटन होल्डर, कई बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। एंड इसमें अगर निमी कुछ चेंज भी करेगा तो उसको भी हमने आपके लिए ऐड कर दिया। वैसे तो ये 2 पूछे जाते थे, ठीक है। तो टाइप ऑफ लैम्प होल्डर आपको देख के जाना है, फिगर के साथ ये पूछा जाता है। मान लीजिए दे देगा ये वाला फिगर, पूछेगा कैसा होल्डर है, या क्वेश्चन दे देगा इनमें से बैटन होल्डर कौन सा है, ये फिगर दे देगा, ये दे देगा, ये दे देगा, ये दे देगा,
तो आप कौन सा बताएंगे, ये आपका बैटन होल्डर है। ठीक है, ये हो गया आपका क्या, बैटन होल्डर। ये आपका पेंडेंट होल्डर हो गया, जैसे गले में पेंडेंट पहनते हैं ना चेन वगैरह में, वैसे इसको भी तार में क्या करते हैं, हम लटका देते हैं ना कहीं पे, तो ये पेंडेंट होल्डर हो गया। ये बैटन होल्डर ग्लोब है, जो सर्कुलर होते हैं उसको बोलते हैं बैटन होल्डर रेडियस, और जो इस तरह से होते हैं उसको बोलते हैं बैटन होल्डर ग्लोब। ठीक है, देन ये क्या है, सीलिंग रोज ग्लोब। ये क्या आपका सीलिंग रोज रेडियस। ये आपका एंगल होल्डर, एक एंगल पे पकड़ के रखेगा ना बल्ब को, ये ग्लोब, और ये एंगल होल्डर रेडियस। जो गोल में है वो रेडियस, जो चौकोर में है वो ग्लोब। ठीक है, तो ये आप याद कर लीजिए, जो लैंप होल्डर्स हैं इन्हें आप जरूर एक बार रट लीजिए, कंफर्म मतलब अपने दिमाग में बैठा लीजिए इनको। नेक्स्ट आता है पांचवा, यहाँ पे 2 पिन और 3 पिन सॉकेट और सीलिंग रोज के सिंबल्स दे के पूछे गए हैं, या ऐसा पूछा गया इनमें से 3 पिन सॉकेट का सिंबल कौन सा है। तो ध्यान दीजिए, इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिए, यहाँ हमने कुछ एडिशनल चीज़ें भी रख दी हैं। ये होता है आपका 2 पिन सॉकेट, ऐसा रख के ये हो गया आपका 2 पिन इस तरह से, और इसमें 3 पिन बना हुआ है तो ये हो गया आपका 3 पिन। ये 2 पिन और 3 पिन सॉकेट हो गया। सेम अगर इस तरह से कुछ है तो ये आपका क्या हो गया, 3 पिन, एंड ये आपका हो गया 2 पिन, क्या हो गया, सीलिंग रोज हो गया आपका। ये क्या है, सीलिंग रोज का सिंबल है। ठीक, ये आपके फ्यूज का सिंबल है, ये लिंक का सिंबल, ये लैंप का सिंबल, ये फैन रेगुलेटर, ये भी पूछा जाता है कई बार। ठीक है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट, यहाँ पे ICTP स्विच, ICDP स्विच, इंटरमीडिएट स्विच और IL सर्किट ब्रेकर का भी सिंबल कई बार आपसे पूछा गया प्रीवियस पैटर्न में। ठीक है, तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे सिंबल हैं जिनको आपको याद रखना है, स्पेशली सॉकेट वाला एंड सीलिंग रोज वाला सिंबल और फ्यूज वाला सिंबल, इसे आपको बिल्कुल याद रख लेना, और लैंप का। ठीक, बाकी हमने एडिशनल आपको बता दिए, अगर कुछ पैटर्न में बदल के आता है तो आप वहाँ पे कर पाएंगे, कोई घबराने की आपको ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। अगला पोर्शन है 6th आपका, बैटरी सेल एंड अर्थ से रिलेटेड सिंबल कई बार पूछा गया। बैटरी का सिंबल तो कई बार पूछा गया है क्वेश्चन में। ठीक है, AC का सिंबल साइनोसॉइडल वेव है आपका, ये कई बार पूछा गया है, और अर्थ का सिंबल भी कई बार पूछा गया कि इनमें से अर्थ का सिंबल क्या है। इवन हम आपको बताएं, पिछले बार जो हुआ था 2022 में CBT एग्जाम, उसमें भी अर्थ का सिंबल लगभग हर दूसरे तीसरे दिन पूछा जाता था एग्जाम में। ठीक है, तो यहाँ पे ये बैटरी का सिंबल है, कई सेल मिलकर बैटरी बनाती ना, आपको पता है। कल भी हमने सिंबल वाली जो क्लास कराई थी उसे जरूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। सारे सिंबल्स वहाँ पे हमने आपके कराए हैं, सिंबल्स को हमने टेलीग्राम पे भी शेयर किया है। तो टेलीग्राम पे अगर नहीं जुड़े हैं तो टेक स्टडी ITI सर्च करके जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम पे हमने PDF शेयर कर दिया, इसमें 50 से 60 सिंबल्स आपके बने हुए हैं। ठीक है, प्लस और माइनस ये होता है सेल, कई सारे सेल मिलके क्या बना देते हैं, बैटरी। तो ये बैटरी का सिंबल है, ये सेल का सिंबल है, ये अर्थ का सिंबल है, ये AC का सिंबल है। अगर इसको दे के पूछे क्या है, साइन वेव है आपकी, क्या है, साइन वेव है। ठीक है, ये DC का सिंबल है। ये चीज़ें आप रट लीजिए, 5 सिंबल यहाँ पे जो दिए गए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कोई ना कोई एक आपके एग्जाम में आ जाएगा। 7th पोर्शन पे चलते हैं, कुछ मोर सिंबल्स, कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल के रिलेटेड सिंबल यहाँ पे हमने रखे हैं, जिसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट आपका है फोटो डायोड का सिंबल। देखिए, जो LED होता है, लाइट इमिटिंग डायोड होता है, उसमें आप देखेंगे बाहर की तरफ एरो लगे होते हैं। ठीक है, LED में कहाँ लगे हैं एरो, बाहर की तरफ लगे हैं, बाहर दिख रहा है ना एरो, कहाँ लगे हैं, बाहर की तरफ लगे हैं। वही एरो अगर अंदर की तरफ लग जाए तो इसे हम लोग फोटो डायोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फोटो डायोड। ये एक सिंबल आप लोग याद कर लीजिएगा। दूसरा एक सिंबल बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है माइक्रोफोन का, ये होता है आपका माइक्रोफोन का सिंबल। ठीक है, ऐसी एक लाइन होती है, एक यहाँ पे सर्कल, एंड ये आपका किसका सिंबल है, माइक्रोफोन का। और एक क्वेश्चन जो पूछा जाता है बजर का सिंबल, ये बजर है और ये इलेक्ट्रिक बेल है। ठीक है, बजर की जस्ट उल्टा क्या होती है, इलेक्ट्रिक बेल होती है। इस साइड इसको लगा देते हैं, इलेक्ट्रिक बेल हो गई, ये आपका बजर हो गया। ठीक, और ये आपका लाउड स्पीकर। ये सिंबल्स यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। रजिस्टर का सिंबल, ठीक है, वेरिएबल रजिस्टर का सिंबल और फ्यूज का सिंबल। फ्यूज का सिंबल रजिस्टर की तरह ही है, बट ये थ्रू आउट द लाइन आपको यहाँ पे दिखेगी। ठीक है, तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रख लीजिएगा। एंड एक आपको कन्फ्यूज करने के लिए पूछा जा सकता है, ये होता है कैपेसिटर और ये होता है इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, ये क्या है, इलेक्ट्रोलाइट, ये है कैपेसिटर। ठीक, इस तरह काला काला कैपेसिटर, ये आपका इलेक्ट्रोलाइट, या कई बार ऐसे ही पूछ लिया जाए तो ये क्या है, आपका कैपेसिटर है। ये सिंबल्स आप लोग याद रख लीजिएगा। सिर्फ डायोड पूछा जाएगा, ये सिंबल है। LED पूछा जाएगा, लाइट इमिटिंग डायोड, तो ये सिंबल है। ठीक है, इनको आप लोग जरूर एकदम से बैठा लीजिएगा अपने दिमाग में। ट्रांजिस्टर जनरली नहीं पूछे जा रहे, बट फिर भी आप लोग NPN और PNP और फिलामेंट लैंप, इनको भी यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें तो गेट से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जा रहा है, जो इलेक्ट्रॉनिक वाला पार्ट है, इससे भी एक क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है। साथ में जनरेटर और DC मोटर, ये आप लोग अगर बीच में M लिखा है तो मोटर है, प्लस माइनस लगा है तो DC मोटर है। ठीक है, प्लस माइनस ना होता तो AC मोटर होती।
ठीक है, कुछ इस तरह से बना दिया जाता। एम के साथ क्या करते, इस तरह का बना देते, एसी मोटर हो जाती, या एम के साथ कई बार इस तरह की लाइन बना देंगे, डीसी मोटर, ऐसे साइन वेव बना दिए तो एसी मोटर। ठीक है, ये क्या है आपका जनरेटर है, बीच में जी लिखा है तो क्या है आपका जनरेटर है। ठीक, साथ में गेट, एंड गेट देख लीजिए एक बार सिंबल, नैंड गेट, आर गेट, एक्स आर गेट, नॉट गेट, नॉर गेट। ठीक है, ये 6 गेट जो है ना, इनको एकदम अपने दिमाग में इनका भी इमेज बैठा लीजिए। एंड गेट कुछ इस तरह से रहता है ना, सर्कुलर आपको ऐसा दिख जाता है, एंड गेट है, आगे अगर एक और ऐसे गोला रहे तो समझ लीजिए नैंड है। ठीक है, आर गेट सिंपल क्या है, ऐसा दिख रहा है आपको, ठीक, पतंग जैसा, जो भी आप इसको इमेजिन कर पाएँ, अगर ऐसे आपको याद करने में आसानी होती। यहाँ एक और लाइन एक्स्ट्रा बना दी गई तो एक्स आर हो गया। नॉट में आप देख रहे हैं ट्रायंगल पूरा दिख रहा है, कोनिकल शेप दिख रहा है, ठीक, वो नॉट है, एंड उसी को अगर थोड़ा सा और वाली तरह बना दें तो आ जाएगा आपका नॉर गेट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट लेके भी आप रख सकते हैं। इसके अलावा क्वेश्चंस कैसे आते हैं देख लीजिए, जैसे कह देगा नीचे दिए गए विद्युत संकेतों या प्रतीकों को पढ़ें। अब ये आपको दे दिया गया, अब आपको पढ़ना है, ये दे दिया गया तो आप क्या बोलेंगे, क्या है, ये आपका बजर का सिंबल है। किसका सिंबल है, बजर का सिंबल है। ठीक है, उसी जहाँ अगर ये दे दिया जाता तो ये किसका सिंबल है आपका, ये आपका माइक्रोफोन का सिंबल है, तो क्या लगाते आप माइक्रोफोन, आंसर सही लगाते। इसको हमने एडिशनली आपके लिए रखा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये बजर का सिंबल है, इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, सैंपल के तौर पे हमने यहाँ बना दिया। एंड एक क्वेश्चन आपसे ऐसा पूछा जा सकता है कि नीचे दिए गए विद्युत संकेत, अब ये संकेत आपको दे दिया गया और पूछा गया है क्या है, तो ये आपका क्या है, ये आपका SCR है, जिसको हम बोलते हैं सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर या थायरिस्टर बोलते हैं इसी को। ठीक है, क्या है, सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर या थायरिस्टर। इसी तरह से ऐसा आपको संकेत दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कैसा गेट है, तो इस गेट को आप देख के क्या बता सकते हैं कैसा है, ये आपका है आर गेट। क्या है, आर गेट है। इसी तरह नेक्स्ट ये आपका क्या गेट होगा, यहाँ देखिए है ना एक, तो ये क्या हो जाएगा आपका नैंड गेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नैंड गेट। ये ना होता तो क्या रहता है, एंड गेट रहता। ये क्वेश्चन भी आपसे इस तरह पूछा जा सकता है कि ये आपको इसको देखना और बताना है क्या है। इसमें आप देख रहे हैं लाइट किधर जा रही है, एरो बाहर की तरफ लगा है तो क्या हो गया है, LED हो गया। एरो अंदर की तरफ लगा होता तो क्या हो जाता, फोटो डायोड हो जाता। ठीक, ऐसा क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है। इसी तरह एक क्वेश्चन ये आपका पिछली साल भी पूछा गया था, इस साल भी बच्चों से पूछा जा रहा है, कई बार रिपीट हो रहा है ये, कि इनमें से सेफ्टी डिवाइस कौन सी है। ऐसा क्वेश्चन होता है ड्राइंग में। आप सोच रहे होंगे तो थ्योरी का क्वेश्चन है, तो ऐसा नहीं है। ड्राइंग में आपके थ्योरी के क्वेश्चंस, आपके सिंबल्स से क्वेश्चन, जो थ्योरी के आपके इमेज वाले क्वेश्चंस हैं वो, ये सब आपके इंजीनियरिंग ड्राइंग में पूछे जाते हैं। ठीक है, जब से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आना शुरू हुआ है, ये सब कुछ आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ पे सेफ्टी डिवाइस कौन है, फ्यूज आपकी क्या है, एक सेफ्टी डिवाइस है। ठीक है, कुछ होता है, कोई भी फॉल्ट आता है, कुछ आता है, सबसे पहले किस पे असर आता है, फ्यूज पे असर आता है। एंड फ्यूज आपका क्या होता है, बाकी चीज़ों को सेफ कर देता है, खुद पिघल के या खुद उड़ के, जिसे कहते हैं फ्यूज उड़ गया। ठीक है, तो फ्यूज आपकी क्या हो गई, यहाँ पे सेफ्टी डिवाइस हो गई। तो इस तरीके के क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। एंड जितना यहाँ पे बताया गया, अगर उसे आप एक बार कंठस्थ कर लेते हैं अच्छे से, तो आप इंजीनियरिंग ड्राइंग में 100% यानी 6 में 6 क्वेश्चन पूरे सही करके आ सकते हैं। बाकी जिनके एग्जामिनेशन हो गए आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, और टेलीग्राम पे आप लोग जुड़ जाइएगा, वहाँ पे हमें सिंबल सारे आपके साथ शेयर कर देंगे, हैंड टूल्स का PDF शेयर कर देंगे, जिससे आप उन्हें वहाँ पे लेके 1-2 बार आप एग्जाम से पहले अपने उसे रिवाइज कर सकें। साथ में अभी फिटर वालों की एक क्लास आ जाएगी, ये तो इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन, IT इन सब के लिए थी। फिटर की भी क्लास आ जाएगी, फर्स्ट ईयर की भी क्लास आ जाएगी, जिससे आप उसको देख के भी अपने एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी एंड सारी चीज़ें आपको समझ में भी आई होगी। कोई भी डाउट है, कोई भी आपका अगर सुझाव है, कुछ और आप वीडियो चाहते हैं तो उसे कमेंट करके बताइएगा, हम उसे भी आपको एग्जाम से पहले बनाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना, मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में।